अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी के बारे में सिर्फ मैं आपसे इतना कहूँगी कि इतना लजीज जायकेदार ये पुलाव बनता है। अगर आपका खाना बनाने का मन नहीं करता है और घर वाले आपसे कुछ अच्छा खाने की ज़िद करते हैं तो आप यकीन माने इस पुलाव को इतना झटपट तैयार कर सकते हैं। अचानक से घर में अगर मेहमान भी आ जाए तब भी आप इस पुलाव को बहुत जल्दी से बना के खिला सकते हैं और बहुत ही गज़ब का इसका टेस्ट होता है। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 3 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में काट के गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब जैसे ही कलर आ गया तो इसे छान के हमने निकाल लेना है। हमें अच्छे गोल्डन कलर का ब्रिस्ता तैयार करना है। अब प्याज को थोड़ा सा फैला लें ताकि ये बहुत क्रिस्पी बन जाए। अब प्याज को साइड में रख दिया। अब सेम ऑयल में हमने 4 आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया। इसमें 1/4 चम्मच आपने हल्दी पाउडर डाल देना। इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े आपने रखना है। अब इसी के साथ इसमें 1/4 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब अच्छी तरीके से जब कोट हो गया तो इसे मैंने ऑयल में डाल दिया है। इस तरीके से आप आलू को फ्राई करके पुलाव में डालें तो इससे आलू का कलर ख़राब नहीं होता है, नहीं तो अक्सर पुलाव में आलू का कलर थोड़े काले टाइप का हो जाता है। अब इसे मैंने इतना फ्राई किया है कि हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। अब इसे छान के मैंने निकाल लिया। अब सेम ऑयल में आपने 1/4 कप के करीब ऑयल और डाल देना, या अपने हिसाब से रखें, लेकिन पुलाव में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही जाता है, नहीं तो चावल बहुत उबले टाइप के लगते हैं। तो मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और इसी के साथ मैंने 700 ग्राम चिकन डाल दिया है। चिकन को अच्छी तरीके से धो के छान के आप डालिए। अब चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पे बहुत अच्छे से फ्राई किया है। उसके बाद इसमें आपने 2.5 खाने वाला चम्मच 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने बहुत अच्छे से इसे फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। इस तरीके से जब आप चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन की जो स्मेल होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। अब आप देख रहे हो कि चिकन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, बस बिल्कुल इसी तरीके से हमने चिकन को फ्राई करना है। अब इसमें हमने कुछ मसाले डालना है, जिसके लिए आप कम से कम 5 से 6 हरी मिर्च डाल दें या अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के डालें। और 1 खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। और 1/4 कप मैंने बिरयानी मसाला डाला है। किसी भी अच्छे ब्रांड के बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करें। अब अच्छी तरीके से इसे भून लिया है। अब इसमें 1 कप आपने दही डाल देना है। दही डाल के इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा और पतली दही ना हो, ये थोड़ी गाढ़ी किस्म की दही थी। अब दही डालने के बाद आपने इसमें नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून डाला। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, अगर आपके बिरयानी मसाले में नमक पहले से मौजूद है तो बहुत एहतियात से डालिएगा। मेरे बिरयानी मसाले में नमक नहीं था तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से रखा है। उसे मैंने 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब 10 मिनट के बाद गैस की आंच को तेज़ करके मसालों को मैंने थोड़ा सा और भून लिया है। अब इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया। उसी के साथ आपने फ्राई किए हुए आलू डाल देना है। और जो प्याज हमने ब्रिस्ता तैयार की थी उसमें से हमने थोड़ा सा प्याज साइड में रख देना है, 1 हिस्से के करीब। बाकी प्याज को हम इसमें डाल देंगे क्रश करके। अब गैस की आंच को मैंने तेज़ ही रखा है। सबको मिक्स करने के बाद इसमें 1 मुट्ठी के करीब आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना डाल दें और 1 खाने वाला चम्मच नींबू का रस। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। मैंने बासमती रेगुलर चावल का इस्तेमाल किया है जो घर में इस्तेमाल करते हैं। कम से कम चावल को आप आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रखें और चावल को अच्छी तरीके से छान के इसमें डाल देना है। चावल को डालने के बाद आपने हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था 8 कप। जितना आप चावल लें उसका 2 गुना पानी लें अगर आपका पुराना चावल है। अगर नया चावल है तो आप अपने हिसाब से पानी रखें। अब इसमें मैंने 1 खाने वाला चम्मच नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब नमक डाल के इसे हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर ले और ढक्कन ढक के तेज़ आंच पे हमने इसे पकने के लिए रख देना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होने लगता। अब आप देख रहे होगे चावल का पानी खुश्क होने लगा है, हल्के हल्के बबल नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टेज पे आपने इसमें तली हुई प्याज डाल देना है।
अभी मैंने गैस की आंच को धीमा नहीं किया है। अब इसमें प्याज को चारों तरफ से इस तरीके से डाल दें और इसी के साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते मैंने डाल दिए हैं। और इसमें ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। एक खाने वाला चम्मच केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस नहीं, केवड़ा वाटर, और 3 से 4 खाने वाला चम्मच आप इसमें देसी घी डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब गैस की आंच को धीमा करके आपने इसमें ढक्कन लगा के दम पे रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने 15 से 20 मिनट के बीच में ही ढक्कन खोल लिया है और माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे खिले खिले बने और बहुत ही खुशबू से पूरा घर महक गया। इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बनके तैयार होता है। आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, भाप की वजह से थोड़ा सा कैमरे में शूट नहीं हो रहा है। अब ये आप देखें, एक एक दाना खिला हुआ और बहुत ही मज़े का। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको सर्व करते वक्त आप इसके ऊपर थोड़ा सी तली हुई प्याज डाल दें और पुदीने के पत्ते, और गरम गरम पुलाव को दही वाले रायते के साथ सर्व करें। आप देखें चिकन कितने अच्छे से गला है, बिल्कुल चिकन फूटा भी नहीं है और अंदर से खाने में बिल्कुल आपको जूसी लगेंगे, ज़रा भी ड्राई नहीं लगेगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर इस स्टेज पर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।